हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए कंप्यूटर के पेपर के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे और उसके बाद हम अति लघु टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा GUI में MS विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार किया गया था। तो यहाँ पर आपको सन बतानी है कि कौन सी सन में ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार किया गया था। तो ये किया गया था 1995 में। ऑप्शन आई इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, कंप्यूटर में इंस्टॉल सभी प्रोग्रामों की लिस्ट होती है। तो कंप्यूटर में इंस्टॉल सभी प्रोग्रामों की लिस्ट होती है स्टार्ट मेन्यू में। स्टार्ट मेन्यू इसका करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है, जब कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम सक्रिय होता है तो टाइटल बार की एप्लीकेशन विंडो किस रंग की दिखाई देती है। तो ये दिखाई देती है हरे रंग की। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया है, कंट्रोल पैनल के किस भाग में विंडोज़ द्वारा प्रस्तुत सेटिंग, विजुअल डिस्प्ले सेटिंग तथा आवाज़ की सेटिंग दिखाई देती है। तो ये दिखाई देती है एस ऑफ एक्सेस में। द ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा गया है, विंडोज़ किसका उत्पाद है। तो विंडोज़ है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का उत्पाद है। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने ही इसे बनाया है। तो ऑप्शन आई इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। सिक्स क्वेश्चन में पूछा गया है, विंडोज़ के संस्करण हैं। तो विंडोज़ के संस्करण हैं विंडोज़ 98, विंडोज़ 2000 और विंडोज़ XP। ये तीनों ही विंडोज़ के संस्करण हैं। तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। सेवेंथ क्वेश्चन में पूछा गया है, GUI में कार्य तथा अनुप्रयोग के आधार पर विंडोज़ का प्रमुख प्रकार है। तो ये है एप्लीकेशन विंडो और डॉक्यूमेंट विंडो। ये दोनों ही प्रकार GUI में कार्य तथा अनुप्रयोग के आधार पर दो टाइप्स बताए गए हैं। तो आ बा दोनों ऑप्शन इसके करेक्ट आंसर हैं। एट्थ क्वेश्चन में पूछा गया है, कंप्यूटर का कौन सा फोल्डर फाइलों तथा दस्तावेजों का संग्रहण करता है। तो ये करता है माई डॉक्यूमेंट। माई डॉक्यूमेंट कंप्यूटर का फोल्डर और फाइलों तथा दस्तावेजों का संग्रहण यानी कि कलेक्ट करके रखता है। तो दोस्तों, ये तो थे हमारे वस्तुनिष्ठ टाइप के क्वेश्चंस और आगे हम डिस्कस करने वाले हैं अति लघु टाइप क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कैलकुलेटर का प्रयोग क्यों होता है। कैलकुलेटर का उपयोग विभिन्न गणित की गणनाओं को हल करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसका आसानी से आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, डायल अप नेटवर्क क्या होता है। तो डायल अप नेटवर्क का उपयोग इंटरनेट के लिए किया जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, वर्डपैड से आप क्या समझते हैं। तो वर्डपैड एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें हम विभिन्न प्रकार के टेक्स्ट डाटा की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं तथा प्रोसेसिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है, विंडो में खोज यानी कि फाइंड का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो फाइल एवं फोल्डरों को हार्ड डिस्क पर खोजने के लिए हम विंडो में खोज यानी कि फाइंड का उपयोग करते हैं और इसके लिए निम्नांकित विंडो स्क्रीन पर दिखाई देती हैं। इस विंडो की सहायता से नाम, दिनांक, आकार तथा अन्य सूचनाओं के आधार पर फाइल अथवा फोल्डर को खोज सकते हैं और इसका उपयोग इंटरनेट में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हेल्प का क्या कार्य है। तो हेल्प जो होता है इसकी सहायता से हम अपने प्रश्नों के उत्तर हेल्प द्वारा प्राप्त कर सकते हैं और इससे विंडो पर करने के बारे में भी जानकारी प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट में पूछा गया है, शटडाउन की प्रक्रिया को लिखिए। तो शटडाउन की प्रक्रिया आप मेरे को यहाँ पर बतानी होगी। सिंपल क्वेश्चन है, जब हम कंप्यूटर की विंडोज़ पर कार्य करते हैं तो विभिन्न फाइलें खुली रहती हैं। इन फाइलों को बंद करने के पश्चात ही कंप्यूटर को भी बंद करना चाहिए। शटडाउन के बाद ही कंप्यूटर को पूर्ण रूप से बंद माना जाता है। कंप्यूटर के पूर्ण रूप से बंद होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, हम शटडाउन बोलते हैं। सिंपल सा है कि कंप्यूटर के पूर्ण रूप से बंद होने की प्रक्रिया को हम शटडाउन बोलते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा आंसर लिखना है तो आप ये सभी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, ड्राइव में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया को लिखिए। तो यहाँ पर आपको ड्राइव में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया को लिखना है। तो ये क्या होता है कि विंडोज़ में एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव में फाइल को कॉपी करने के लिए जिस ड्राइव से फाइल को कॉपी करना है उसे खोलते हैं और उसके उपरांत इस फाइल को
चुनते हैं यानी कि सिलेक्ट करते हैं, जिसको हमें कॉपी करना होता है। तत्पश्चात कीबोर्ड से हम Ctrl+C को बटन दबाते हैं तथा जिस ड्राइव में कॉपी करनी है उसे खोलकर वहीं पर कीबोर्ड से Ctrl+B अथवा माउस के राइट बटन को दबा करके पेस्ट करके हम सिलेक्ट करके उसे चुन लेते हैं और इससे क्या होता है, आपकी फ़ाइल कॉपी हो जाती है। सिंपल सा प्रोसेस है। यदि आपने कंप्यूटर चलाया है तो आप इसका आंसर इजीली लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, मल्टीमीडिया में मिडी का क्या कार्य होता है। तो मल्टीमीडिया में मिडी का कार्य क्या होता है कि इससे सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। ठीक है, इसके लिए हेडफोन एवं स्पीकर का यूज़ किया जाता है और हेडफोन के माध्यम से सूचना देने वाला तथा प्राप्त करने वाला दोनों ही व्यक्ति ही सूचना को क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, जबकि स्पीकर से प्राप्त सूचनाओं को सार्वजनिक रूप से सुना जा सकता है और यह कार्यक्रम सूचनाओं का आदान प्रदान का मौखिक माध्यम है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट में पूछा गया है, फाइल डिलीट करने की प्रक्रिया को समझाइए। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। यदि आपने कभी कंप्यूटर चलाया है तो आप इसका आंसर इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, और नहीं भी चलाया है तो चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। फाइल डिलीट करने के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। पहला, उस फोल्डर को ओपन करें जिसमें सम्मिलित फाइल को आप डिलीट करना चाहते हैं। ठीक है, सेकंड क्या होगा, उस फाइल पर आप क्लिक करें जिसे आप डिलीट करना चाहते हैं। थर्ड क्या होगा, ऑर्गेनाइज पर क्लिक करना होगा और फोर्थ डिलीट पर क्लिक करना होगा। डिलीट फाइल डायलॉग बॉक्स में दिखाई देती है और उस पर क्या करना होता है, यस क्लिक करना होता है और आपकी फ़ाइल क्या हो जाती है, डिलीट हो जाती है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जिस टाइप से आपके मोबाइल में डिलीट करने का होता है उसी टाइप से इसमें भी होता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में पूछा गया है कि फ़ाइल का नाम बदलने की प्रक्रिया को समझाइए। यहाँ पर आपको फ़ाइल का नाम बदलने की प्रक्रिया को समझाना है। तो इसकी प्रक्रिया इस प्रकार होती है। पहला क्या करना होगा, आपको उस फोल्डर को ओपन करें जिसमें उपलब्ध फाइल का नाम आप बदलना चाहते हैं और जिस फाइल का आपको नाम बदलना है उस पर क्लिक करना होता है। उसके बाद क्या करना होगा, ऑर्गेनाइज पर क्लिक करना होगा एंड फोर्थ आपको रीनेम पर क्लिक करना होगा। फाइल नेम के नीचे एक टेक्स्ट बॉक्स दिखाई देता है। इस फाइल का नाम आप यहाँ पर टाइप करने के बाद एंटर दबा दें और उसके बाद आपके फाइल का नाम चेंज हो जाएगा। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। नेक्स्ट में पूछा गया है, विंडोज़ में किसी फाइल को सेव करने की प्रक्रिया को लिखिए। तो विंडोज़ में किसी फाइल को सेव यानी कि सुरक्षित करने के लिए फाइल ऑप्शन में जाकर के सेव एज पर क्लिक करेंगे और इसके उपरांत जो डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होगा उसमें फ़ाइल का नाम डाल करके ओके पर क्लिक कर देंगे और आपकी फ़ाइल क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। नेक्स्ट में पूछा गया है, कंप्यूटर में नया सॉफ्टवेयर डालने की प्रक्रिया को समझाइए। देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है और ये आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो कंप्यूटर में नया सॉफ्टवेयर डालने के लिए क्या करना होगा, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर लोड करने के लिए सॉफ्टवेयर को सीडी डिस्क सीपीयू के ड्राइव में डालना होगा। ठीक है, उसके बाद उसे खोलिए। सीडी खोलने के बाद आपको एक सेटअप फाइल दिखाई देगी। उसे खोलते ही कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर लोडिंग प्रारंभ हो जाएगी। बीच में कंप्यूटर उस सॉफ्टवेयर का लाइसेंस नंबर पूछेगा। उसके लिए आप माई कंप्यूटर खोल करके उसमें सीडी ड्राइव को खोलिए जिसमें आपको लाइसेंस या सीरियल नंबर का TXT दिखाया देगा। उसे खोल करके आप कॉपी करके या टाइप करके सेटअप में लिख देंगे। कंप्यूटर का पूरा सॉफ्टवेयर लोड कर देगा और सॉफ्टवेयर लोड करने के बाद उसे पुनः चालू करेंगे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है और सिंपल सा ही इसका प्रोसेस भी है। नेक्स्ट में पूछा गया है, कंट्रोल पैनल के भागों का नाम लिखिए। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो विंडोज़ में स्टार्ट मेन्यू में एक कंट्रोल पैनल बटन होता है जिसके निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला, सिस्टम और सिक्योरिटी। सेकंड, यूज़र अकाउंट और परिवार सुरक्षा। थर्ड, नेटवर्क और इंटरनेट। फोर्थ, अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन एंड फिफ्थ, हार्डवेयर और साउंड। सिक्स होती है क्लॉक और भाषा और रीज़न। सेवन्थ उसमें प्रोग्राम का ऑप्शन होता है और एट्थ उसमें एज ऑफ एक्सेस का ऑप्शन होता है। ये क्या है, ये सभी कंट्रोल पैनल के भाग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में पूछा गया है, कंट्रोल पैनल का नेटवर्क और इंटरनेट क्या है। कंट्रोल पैनल के इस भाग में हम अपने नेटवर्क और इंटरनेट की गतिविधियों को देख सकते हैं। इस भाग में हमें अपने लोकल नेटवर्क
और इंटरनेट नेटवर्क की सेटिंग दिखाई देती है। इसके द्वारा हम अपने कंप्यूटर को अन्य कंप्यूटर से जोड़ सकते हैं। तो ये क्या होता है, कंट्रोल पैनल का नेटवर्क होता है। नेक्स्ट में पूछा गया है 100% नामांकन में मल्टीमीडिया का क्या कार्य होता है। तो वर्तमान समय में सरकार का प्रमुख उद्देश्य क्या है, 100% नामांकन करना है। इससे क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति विद्यालयों में अपने बालकों को भेज सके। इसके लिए दूरदर्शन, समाचार पत्र एवं रेडियो द्वारा सर्व शिक्षा अभियान संबंधी कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार और प्रसार किया जा रहा है, जिससे कि सभी व्यक्तियों द्वारा स्वीकार किया गया कि इसका व्यापक प्रकार शिक्षा व्यवस्था पर तथा 100% नामांकन की स्थिति उत्पन्न हुई है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया है रुचिपूर्वक यानी कि रुचिपूर्ण शिक्षण अधिगम में मल्टीमीडिया की भूमिका को समझाइए। तो वर्तमान समय में शिक्षा अधिगम प्रक्रिया को रुचिपूर्ण बनाने के लिए मल्टीमीडिया साधारण साधनों की महत्वपूर्ण भूमिका है और वर्तमान समय में दूरदर्शन के माध्यम से विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों का हमें स्टार्ट किए गए हैं। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया है, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आपके लिए आगे भी लाती रहूं। और बेल आइकन को प्रेस करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि सबसे पहले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।